चलिए अब चलते हैं लखनऊ, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है और साथ ही शराब भी यूपी में महंगी हो गई है। विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विनोद जी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? हालांकि अभी राजस्व का नुकसान तो हो रहा है सभी राज्यों को कोरोना की वजह से, उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ नई जानकारी आपके पास है कि पेट्रोल डीजल शराब के बाद क्या कुछ और चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो सरकार का फोकस है वो इसके जरिए ही राजस्व लाने की व्यवस्था है। 1178 करोड़ का राजस्व जो है इस वित्तीय वर्ष में आया है और कहा जा रहा है कि ये बहुत कम है। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो खतरे में एक तरह से है, रेड लाइन के करीब है। जो सैलरी सरकार जो है अधिकारियों को दे रही है, कर्मचारियों को दे रही है, लेकिन इस महीने के बाद से वो उसके लिए भी दिक्कतें होने शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए ये फैसला भी किया गया कि चूंकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो डायरेक्टली सरकार का टैक्स होता है, अगर शराब के दाम बढ़ते हैं तो उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को सीधे राजस्व मिलेगा। इसीलिए तय किया गया कि शराब के दाम जो है वो बढ़ाए जाएंगे। शराब के दाम जो बढ़ाए गए हैं उससे उम्मीद की जा रही है कि 2350 करोड़ का जो है फायदा इस वित्तीय वर्ष में इन दामों के बढ़ने से होगा। जो देशी, कंट्री और फॉरेन लिकर के रेट जो बढ़ाए गए हैं, हालांकि बहुत मिनिमम रेट बढ़ाने की बात की है सरकार ने। कहा कि मैक्सिमम जो देसी शराब है वो 25 रुपये तक बढ़ा है, कंट्री मेड शराब में 50 रुपये 40 रुपये तक बढ़ाए गए हैं और जो फॉरेन लिकर है उसमें 100 से लेकर 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो बहुत मिनिमम रेट्स को बढ़ाए गए हैं, लेकिन इससे भी 2350 करोड़ की आमदनी इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगी और ये बड़ा एक सरकार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी राजस्व के लिहाज से देखा जाए। इतना ही जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं वो भी मिनिमम रेट बढ़ाए गए हैं। सरकार कहना है कि वो भी दाम जो हमने बढ़ाए हैं वो भी बहुत कम बढ़ाया गया है। डीजल सिर्फ 1 रुपये बढ़ाया गया है, पेट्रोल के दाम सिर्फ 2 रुपये बढ़ाया गया है और इससे भी जो इनकम होना है वो करीब 20 से 70 करोड़ का इनकम है। तो सरकार को लगता है कि ये 20 से 70 करोड़ जो पेट्रोल से आएगा, 2300 करोड़ जो करीब शराब से आएगा, ये अतिरिक्त आय है जो उम्मीद नहीं थी। इससे जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौट आएगी। इसके बाद किसी चीज़ को दाम बढ़ाकर सरकार डायरेक्टली जो आम जनता है उसके जेब पर असर नहीं डालने वाली। हालांकि डीजल के दाम बढ़ने या पेट्रोल के दाम बढ़ने से असर तो पड़ेगा ही आम इंसान की ज़िंदगी पर, उनके सीधे उनके पॉकेट पर इसका असर पड़ने वाला है, ये तय है। लेकिन इसके अलावा कोई और बोझ सरकार फिलहाल यूपी की जनता पर नहीं डालना चाहती है। उनको लगता है कि इस दोनों जो स्रोत हैं राजस्व के, इससे बहुत कुछ मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ा सोर्स होता है वो खनन का होता है। सरकार ने खनन काम पहले ही शुरू कर दिया था। जब लॉकडाउन 2 था उसके बाद से ही 20 अप्रैल के बाद से शुरू कर दिया गया था खनन को उत्तर प्रदेश में, तो उससे भी राजस्व की आय जो है वो शुरू हो गई है। सरकार का फोकस है कि जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जो जहाँ प्रोडक्शन काम शुरू होने वाला है उसको भी खोल दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क उत्तर प्रदेश में एक तरह से शुरू हो गए हैं, एक्सप्रेसवेज बनने शुरू हो गए हैं। तो प्रोडक्शन जब होगा, कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगा तो जो बिजनेस होगा रोटेट होना शुरू होगा और उससे गवर्नमेंट का इनकम जो है वो जो सोर्स होता है इनकम का, एक तरह से वो भी शुरू हो जाएगा। तो जो स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार भी जो स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही हैं, उसके लिए एक उनके पास अमाउंट होगा, पैसा होगा उनके लिए कि वो उसको आगे तक रन कर पाए। तो जो ज़रूरतें इस वक्त लॉकडाउन में थी, लोगों की सहूलियतें देनी थी, सरकार ने उसको दिया है। उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए और राजस्व की जरूरत होगी और इसके लिए ये बदलाव किए गए हैं। फिलहाल जो बढ़ोतरी हुई है वो डीजल, पेट्रोल और शराब के दामों पर हुई है। और जो हमारे पास खबर है सरकार के सोर्सेज के हवाले से, सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेगी कई और किसी चीज़ की महंगा के दामों को बढ़ाने का फैसला सरकार फिलहाल नहीं करने जा रही है। सरकार को लगता है कि इन दोनों से जो आय होने वाला है उससे बहुत कुछ मेंटेन हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया कि फिलहाल और किसी चीज़ की दाम फिलहाल बढ़ने वाले नहीं हैं। सरकार को लगता है कि जो ये बढ़ोतरी की गई है इससे इसकी भरपाई हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम तो यूपी में बढ़ाए गए हैं और चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, और समीर आपका भी शुक्रिया।